रमेश बिधूड़ी इन शब्दों का इस्तेमाल किया। नई संसद में जहरीले बोल, किसी का अपमान करना, उस पर हमने सांसदी छिनते देखी है, जेल जाने की नौबत आई है। लेकिन 10 दिन का कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है। ये बेहुदे बयान अगर किसी मुस्लिम सांसद ने किसी हिंदू सांसद के लिए ऐसी ही गाली गलौज वाली अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया होता तो इस देश में 1 महीने तक प्राइम टाइम पर सिर्फ यही चर्चा हो रही होती। और मीडिया भी हिंदू मुसलमान के मुद्दों को लपक लेता है क्या? यही टीआरपी का माध्यम हो गया। बड़ी पंचायत हमारी संसद में इस्तेमाल किए गए, जिन्हें आप, मैं, हम सब अपने प्रतिनिधियों के तौर पर चुनकर भेजते हैं देश को एक नई दिशा और दशा देने के लिए, कानून बनाने के लिए। बात तो सही है। उनमें से एक सांसद बिधूड़ी के बोल बिगड़े सत्ताधारी बीजेपी के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, और इन शब्दों का इस्तेमाल किया नई संसद में। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लेकिन वो होता है ना, खाने में लजीज खाना परोसा जाए पर आखिर में कुछ ऐसा दे दिया जाए कि मुंह का स्वाद कसैला हो जाए। और यहाँ पर मुंह के स्वाद की बात नहीं, देश का मूड कसैला हो गया, देश का स्वाद, देश का जायका कड़वा हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और रमेश बिधूड़ी बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली को इन शब्दों से, इन संज्ञाओं से नवाजते दिखे। जहरीले बोल, किसी का अपमान करना, कुठाराघात करना, उस पर हमने सांसदी छिनते देखी है, जेल जाने की नौबत आई है। लेकिन 10 दिन का कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है। दोस्तों, पूरे देश के साथ साथ देश की संसद को भी हिंदू मुस्लिम का अखाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने बना करके रख दिया है। हाल ही में रमेश बिधूड़ी का दानिश अली को लेकर बयान से पता चलता है कि भाजपा की मंशा क्या है, इनके नेताओं की भाषा का स्तर कैसा है, जो देश के सबसे बड़ी सदन में भी बोलते हुए दिखे। और बिधूड़ी पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नोटिस थमा दिया गया, कहिए तो लोकतंत्र को ठेंगा दिखा दिया गया। और इसी पर आपने देखा संदीप जी के कई सारे तीखे सवाल तो कई सारे हैं, पर जवाब देने वाला कोई नहीं। और पूरी की पूरी गोदी मीडिया भी बिधूड़ी के इस बदतमीजी पर सपोर्ट करने में लगी हुई है। जी खेद जता दिया, एक्सपंज कर दिए गए। अब लोकसभा के रिकॉर्ड में ये शब्द, ये बयान नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ियों को नहीं पता लगेगा। 21 सितंबर एक काला अध्याय के रूप में दर्ज नहीं होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहले तो जब ये बेहुदे बयान रमेश बिधूड़ी दे रहे थे तो पीछे रविशंकर प्रसाद, वरिष्ठ नेता हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन, वो पीछे खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बाद में डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि नहीं, इतना हो हल्ला हो रहा था, इतना शोरगुल था, मैं पूरी बात समझ नहीं पाया। अगर किसी मुस्लिम सांसद ने किसी हिंदू सांसद के लिए ऐसी ही गाली गलौज वाली अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया होता तो इस देश में 1 महीने तक प्राइम टाइम पर सिर्फ यही चर्चा हो रही होती। हाँ जी, और संसद के रिकॉर्ड में भी बिधूड़ी के बयान को हटा दिया गया ताकि आने वाले पीढ़ियों को भी इनके काले करतूत के बारे में पता ना चले। और इस पर भी संदीप जी ने भाजपाइयों की जमकर फटकार लगा रहे हैं। और बेशर्मी की सारे हदें पार तो तब हो गई जब बिधूड़ी के गाली गलौज पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन ठहाके लगाते दिखे। इसी पर संदीप जी सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिधूड़ी के जगह अगर कोई मुस्लिम सांसद होता और ऐसा कुछ हिंदू सांसद के लिए कहा जाता तो इस देश की गोदी मीडिया अपने डिबेट में महीनों तक मुजरा करते हुए दिखती। विपक्ष का कोई नेता बोले तो निलंबित करके बाहर कर दिया जाता है, और ऐसा होता देखा है हमने। लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी, सुशील कुमार रिंकू, आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा में संजय सिंह, राघव चड्ढा, डेरेक ओब्रायन, फेहरिस्त बहुत लंबी है, अभी की बात कर रहा हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पुरानी बातें नहीं खंगाल रहा हूँ। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो एक वो पुरानी कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हुए। एक होड़ लग गई है क्या देश में हर बात पर हिंदू मुसलमान करना? गिरिराज सिंह, अश्वनी चौबे केंद्रीय मंत्री हैं, बात बात पर पाकिस्तान भेजने की बात हो जाती है कि भेज दो पाकिस्तान। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चुनावों को भारत और पाकिस्तान का मैच बता दिया जाता है। ये हिंदू मुसलमान से देश का
कितना कल्याण होगा और कल्याण होगा भी क्या। और ये भी सच है कि सवाल पूछने भर से ही विपक्ष के कई सांसद को सस्पेंड भी कर दिया गया था, पर भिदुड़ी को सिर्फ और सिर्फ नोटिस थमा करके ही छोड़ दिया गया। तरीके से इस पर कार्रवाई तो होना चाहिए था, सस्पेंड भी करना चाहिए था, पार्टी से भी निकाल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं, और होगा तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ। और इस पर भी संदीप जी सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि एक होड़ लग गई है कि हर बात पर हिंदू मुसलमान करना, और गोदी मीडिया भी इसे आसानी से लपक लेती है क्या। तो इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा के नेता बिगड़े बोल रहे हैं और गोदी मीडिया उनके समर्थन में एजेंडा चला रहे हैं। और मीडिया भी हिंदू मुसलमान के मुद्दों को लपक लेता है क्या। यही टीआरपी का माध्यम हो गया, यानी कि दर्शक, आप लोग, जनता जनार्दन क्या यही पसंद करते हैं। ऐसी जहर बुझी भाषा, यही रास आती है। मजा आया।